और पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी है। राहुल गांधी पर कार्रवाई के विरोध में पार्टी नेता और कार्यकर्ता बिहार समेत पूरे देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत सभी कांग्रेस नेता इसमें शामिल हैं। तो पूर्व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद देश भर के कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है और सीधे रुख करते हैं संवाददाता गौतम का, जो कि गांधी मैदान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, सत्याग्रह किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चूंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, जिसके बाद नाराजगी देखने को मिल रही है और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में सत्याग्रह किया जाएगा। क्या है तस्वीरें? और देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जो शासक अगर तानाशाह हो जाता है तो उसका विरोध जो उनको करने का संवैधानिक तरीका है वो सत्याग्रह दिया जाता है। महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई थी और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं इसी रास्ते पर निकल चुके। विरोध है इनका केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये विरोध कर रहे हैं। और देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता आज गांधी जी की मूर्ति गांधी मैदान में जो है यहाँ पर आज सत्याग्रह पर बैठेंगे। दिन के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये पूरा सत्याग्रह दिया जाएगा। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में जो है ये बैठक होने जा रही है और क्या कुछ ये सत्याग्रह करने के बाद आगे की रणनीति होगी, किस तरह से कांग्रेस जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी, इस पर बात करने के लिए आनंद जी क्या कहिएगा? जो पूरी जो व्यवस्था है आप जो देख रहे हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि जो तानाशाही रवैया नरेंद्र मोदी जी का है, जिस तरह से वो समूचे संविधान को गिरवी रख चुके हैं, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर चुके हैं, इसके खिलाफ तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। और ये सही बात है कि आज की जो परिस्थिति बन गई है उस काले कानून के खिलाफ में हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। हम सब राहुल जी के साथ हैं और जो राहुल जी के साथ अन्याय हुआ, राहुल जी के साथ अन्याय नहीं, पूरे देश की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि संसद को मौन करने का प्रयास किया। तो अब ये सब जानते हैं कि राहुल जी जिस ढंग से खुलासा कर रहे थे, लड़ रहे थे, अडानी और मोदी के रिश्ते को पूछ रहे थे ये 20,000 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ से आए, ये किसके कैसे अडानी के पास आए, इसका जवाब नहीं है। तो निश्चित उन्होंने कहा कि अडानी इज मोदी एंड मोदी इज अडानी और अडानी ही सरकार है। ये उन्होंने कहा, ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। हम लोग इसका विरोध करेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे इस बात को, और सच निश्चित किसी ढंग से नहीं छुपेगा। और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये राहुल जी के तेवर हैं, हम उन लोगों के साथ हैं। आज दिन भर यहाँ सत्याग्रह। ये बात कह रही कि आपने पिछड़ों का अपमान किया है, अब आपने अपमान किया तो उसकी सजा मिल रही, तो आपको बीजेपी अपने अल्प बुद्धि का व्यक्त कर रही है। हमारे 3 में से 2 मुख्यमंत्री पिछड़े हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुद्दे को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बताएं ना, वो अडानी को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अडानी और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं वो बताएं ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है। और इस तरह से लोगों के पैसे को वो जो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को मौन करना चाह रहे हैं, जो चुप करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। ये तानाशाही के खिलाफ हम सब हैं और इसके खिलाफ हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहिएगा प्रवीण कुशवाहा जी, आप लोग लगातार कांग्रेस से पुराने साथी रह चुके हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो स्थितियां बन रही है, आप कह रहे हैं कि तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, जनता मगर उन्हीं को चुन रही है, उन्हीं को चुन नहीं रही है। किस तरह से हथकंडे अपनाती है ये बीजेपी, आप इसको देखिए। अभी मनोनयन किया जाता है अध्यक्ष का तो कहा जाता है ये इस जाति से हैं, अभी जब सजा होती है तो कहता है अपमान किए हैं ओबीसी का। ये एक हथकंडा है और हथकंडे की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। जातिगत राजनीति कांग्रेस अगर कर रही होती, जातिगत नारा अगर दे रही होती, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि अमुक अमुक जाति हमारा है, हम उसके लिए। कांग्रेस पूरे भारत के लिए समभाव से काम करती है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जिस तरह से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पे किया जाता है, जिस तरह से कोर्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा है, हम लोग तो सूरत से दूर हैं। हम लोग ये महसूस करते हैं कि कहीं इस जज के घर की नौकरानी ने भी तो डोमेस्टिक वायलेंस का ने केस किया था, जज के ऊपर धमकी दिया था, उसके कारण तो फैसला नहीं आया। हम लोग तो ये भी सोच रहे हैं। सूरत इतनी दूर है कि हम लोग ये मानने को मजबूर है, क्योंकि पूरा देश देख चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर उनकी नौकरानी ने किस तरह से मुकदमा किया था। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये सरकार किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है,
असीम नीचता इसको कहते हैं। प्रवीण जी, एक चीज ये भी है कि आप लोगों ने डिफेंड नहीं किया, राहुल गांधी जी जो है अपने बचाव में वकील उनके साथ खड़े नहीं हुए, ये कांग्रेस का काम रहा। बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक चुनाव में फायदा लेने के लिए इन चीजों को किया गया। सिंपैथी वोट, नाखून काटकर शहीद होने का दर्जा जो है वो लेना चाहते हैं राहुल गांधी। ये कोर्ट की बात है और कोर्ट के अंदर हमारे वकील वहां मौजूद थे। 4 साल से यह प्रक्रिया चल रही थी और कोर्ट के जज को शिकायतकर्ता क्यों बदलवाने हाई कोर्ट जाएगा? आप सोचिए ना, अगर हथकंडा हमने अपनाया होता, नाखून काटकर शहीद हम होना चाहते, तो कोर्ट के जज को बदलवाने के लिए हम हाई कोर्ट नहीं गए थे, वो शिकायतकर्ता गया था। शिकायतकर्ता भी मोदी है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल गौतम, तो आरोप कई सारे हैं और आक्रोश भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गौतम, आप अपनी नजर बनाए रखिए।